हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एंड वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज सुबह सुबह जैसे ही उठी तो पार्सल वाले भैया बहुत देर से गेट बजा रहे थे क्योंकि हमारा जो बेल है उसके हो गए हैं सेल ख़त्म, तो इसलिए वो गेट बजाए जा रहे थे। सुबह सुबह आ गया था अमेज़ोन से पार्सल बहुत बड़ा। मैंने इस पर बाबू के लिए मंगाए हैं पैम्पर्स। मैं हमेशा अमेज़ोन से ही उसके लिए पैम्पर्स इकट्ठे मंगा लेती हूँ बड़े पैक में। जब भी मैं उसके लिए लोकल शॉप से कोई भी पैम्पर्स लेके आती हूँ तो पता नहीं क्यों इसे रैशेस हो जाते हैं। और मैंने शुरू से ही जब से पैदा हुआ है तब से यही वाले पैम्पर यूज़ किए। ये है प्रीमियम क्वालिटी के पैम्पर्स और ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। इससे मेरे बच्चे को किसी तरह का इरिटेशन नहीं होती, किसी तरह के रैशेस भी नहीं हुए हैं और काफ़ी अच्छा ये रहता है ये वाले पैम्पर्स। तो इस पैम्पर्स में बहुत सारी क्वालिटी हैं, जैसे कि ये एलोवेरा से इसमें रहता है, मॉइस्चराइज रहता है, साथ में ये एंटी रैशेस है और साथ में इसमें डबल लेयरिंग है और साथ में इसमें ये 12 आवर्स के लिए रहता है। और ये बच्चे की वेट के अकॉर्डिंग इसमें मिलता है आपको, जैसे कि कितने एक्सेल साइज़ में मंगाती हूँ तो ये 12 to 17 kg का है और लीकेज नहीं होता है इसमें। तो अच्छे से रात में अगर मैं पहना दूँ तो सही रहता है। वैसे तो आजकल गर्मी का मौसम है तो मैं दिन में तो नहीं पहनाती, लेकिन रात में जब बच्चा सोता है तब ज़रूर पहनाती हूँ। यहाँ पे आ गया था काना। तो फ्रेंड्स, काना यहाँ पे बुला रहा है। एक डॉगी है हमारे पास में ही, मैगी नाम रखा है उसका, छोटा सा बेबी है, तो उसको बुला रहा है और उसके पास ये जाता नहीं है। दूर से उसे कह रहा है कि मैगी आजा आजा, और पास में बिल्कुल नहीं जाएगा। किसे बुला रहे हो बाबू आप? किसको बुला रहे हो? मैगी को? और मैगी आके जो आपको कट्टी कट्टी करेगा फिर गुस्सा हो जाता है। मैगी कट्टी कट्टी कर लेता है मैगी। हाँ अरे ये क्या कर रहे हो आप? अरे अरे बाबू ने अपने माउथ से उठा दिया। उठाना फिर से माउथ से। अरे बाहुबली बाहुबली आ गया हमारा बाहुबली। हाँ? फिर से उठाना, फिर से उठाओ उठाओ उठाओ। देखो कहाँ चढ़ के बैठा, वो सर पे गिर जाएगा आपके, देखो गिर जाएगा। फिर ये लड़का जिस दिन गिरता है यहाँ से, देखो इसकी शैतानी, कहाँ ये जंपिंग कर रहा है। कहाँ जंपिंग कर रहे हो आप? गिरोगे नहीं? आपको चोट नहीं लगेगी? नहीं लगती चोट? स्ट्रांग हो आप? आप स्ट्रांग हो? वो डॉगी बुला रहा है आपको। मैगी छोटा है मैगी। आपको, आपका फ्रेंड है मैगी? फ्रेंड है आपका? दोस्त है? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, करंट लग जाएगा। यहाँ पे ये काना की शैतानी कंटिन्यू रहती है, इतना ज़्यादा शैतानी करता है मत पूछो। पता नहीं सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं क्या। फिर हमें जाना था हॉस्पिटल, मुझे कुछ जांचें करानी थी, कुछ ब्लड टेस्ट कराने थे, तो हम तैयार व्यार होके हम निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। और कुछ दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं है तो इसीलिए मुझे ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने थे। तो हम पहुँच गए थे हॉस्पिटल और ये है गौतम हॉस्पिटल रुद्रपुर में ही। तो ये धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, ऐसे उसमें जाने का मन नहीं करता था, बट लेकिन तबीयत सही नहीं है तो जाना ज़रूरी है। और यहाँ पे हॉस्पिटल में काना की शैतानी फिर से स्टार्ट हो गई। देखिए भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। ये देखना देखना बाबू गिर जाएगा। भागो भागा भागा भागा। चलो 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 भागा 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 भागा। यहाँ पे हो गए थे मेरे सारे ब्लड टेस्ट जितने भी थे, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो करना था वो सब कुछ हो गया था। डॉक्टर नहीं थे तो वेट कर रहे थे। और जो ये वाला चैम्बर है ये है मेरे हस्बैंड का, और यहाँ पे ये है फिजियोथेरेपी सेंटर, साथ में ये है ऑर्थोपेडिक का चैम्बर। अभी ये रेडी नहीं हुआ है, बस यहाँ पे सामान रखा गया है। कुछ दिनों में ये तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ी देर हम वहीं पर बैठे रहे और यहाँ पर भी कान्हा रुका नहीं अपनी शैतानी करने में। यहाँ पे देखो आप, हाउ डू यू डू?
हॉस्पिटल का काम पूरा हो गया था और मैंने डॉक्टर को भी दिखा लिया था और उसके बाद हम घर को वापस लौट गए थे। घर आके मुझे लंच भी तैयार करना था और कान्हा भी आज दिन भर सोया हुआ नहीं था, तो वो भी बहुत ज़्यादा थक गया था। घर आते ही वो सो गया आराम से, और जब तक कान्हा सो रहा था तो मैंने लंच वंच किया और सारा जो इसने फेंका हुआ था ये सब समेट के फिर मैं अपने काम में लग गई, क्योंकि आज रजिस्टर्स के काम नहीं हुए थे, ऑफिस का काम भी बहुत ज़्यादा पेंडिंग था। तो थोड़ी देर मैं भी सो गई थी। उसके बाद उठने के बाद मैंने अपना सारा ऑफिस का वर्क कंप्लीट किया इस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। एनक्वास की तैयारी करनी है और कुछ दिनों के बाद पोलियो भी होने वाला है, तो उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अपना काम कंप्लीट कर रही थी, तो उतनी ही देर में कान्हा भी उठ गया था और शाम को भी कान्हा को मैं लेके आ गई थी बाहर घुमाने के लिए। और उसे ये देखो, उसकी बाइक निकल गई और कितने मशक्क़त से अपना काम कर रहा है। हाँ, धक्का लगा, धक्का नहीं, बाहर को धक्का लगाओ, गेट को धक्का लगाओ। हाँ, धक्का लगाओ गेट को। चलो चलो, क्या हुआ? तो आओ ना, धक्का लगाओ। आगे छोड़ दो, पीछे से धक्का लगाओ। हाँ, पीछे से लगाओ धक्का। आ गई कैसे कर रहे हो? गई बाइक तुम्हारी, चली गई बाइक, चली गई। अब बाइक तो चली गई उधर। जाओ लेके आओ, जाओ ले आओ। हाँ, ले आओ, जाओ बाइक। हाँ, मम्मा बैठ रही है। हवा कर देना बाबू, ऐसे हवा करते हैं बुद्धू, ऐसे हवा करते हैं। नो, मम्मा मारेगी बहुत ज़्यादा, गंदा बच्चा। शाम को पूजा करने के बाद मैं बनाने लगी थी डिनर, और डिनर में आज मैं बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी, जो कि मेरी फेवरेट है। और कान्हा के लिए मैंने बनाया था पनीर भुजिया विथ रोटी एंड दही, जो कि उसको बहुत अच्छा लगता है। और घी हमेशा मैं घर का ही यूज करती हूँ, स्पेशली बच्चे के लिए। भले ही हम बाहर का खा लेंगे, लेकिन बच्चे को मैं हमेशा घर पर बना हुआ ही घी खिलाती हूँ। और सबसे ज़्यादा बेस्ट और शुद्ध रहता है, क्योंकि जो मार्केट का घी होता है उसमें थोड़ा मिलावट होती है, डालडा वगैरह। और साथ में यहाँ पे दही भी मैं घर पे ही जमाती हूँ, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है और वो अच्छे से खाना खा लेता है, आधी एक रोटी वो खा लेता है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।